जय हिंद दोस्तों, मैं संजय शर्मा आपका वेलकम करता हूं अपनी नई वीडियो में। और आज का वीडियो का टॉपिक है बर्ड्स रेस्पिरेटरी सिस्टम। दोस्तों, जो चिड़िया की श्वास प्रणाली है वो बहुत एफिशिएंट होती है। ह्यूमन बीइंग्स में क्या होता है, हम जब अंदर सांस खींचते हैं, हमारा डायफ्राम नीचे होता है, हमारा वैक्यूम क्रिएट होता है अंदर, तो हमारे लंग्स के अंदर एटमॉस्फेयर की हवा भर जाती है। और उसके बाद में जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो हवा बाहर चली जाती है। जब हम सांस खींचते हैं तो हमारा ऑक्सीजनेशन होता है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो ऑक्सीजनेशन नहीं होती। चिड़िया के अंदर इतनी कमाल की चीज़ होती है कि जब वो सांस अंदर जा रही है तब भी उनके लंग्स में ऑक्सीजन जाता है, जब वो सांस बाहर छोड़ते हैं तब भी उनकी ऑक्सीजनेशन होती है। तो एक तरह से इनहेल करें चाहे एक्सहेल करें, दोनों में उनका ऑक्सीजनेशन हो रहा होता है ब्लड का। बहुत एफिशिएंट सिस्टम है। उनके लंग्स जो होते हैं वो एक्सपैंड नहीं करते जैसे हमारे लंग्स एक्सपैंड करते हैं, वो स्टैटिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। लेकिन उनके शरीर में कुछ एयर सैक्स होते हैं, बैग्स की तरह, जो एक्सपैंड होते हैं और सिकुड़ते हैं हवा जब उनके अंदर जाती है या बाहर आती है, और दोनों बार में वो ऑक्सीजन। लेकिन जो उनके लंग्स होते हैं, पैराब्रोंकाई बोलते हैं, उनके अंदर में इतना अच्छा वास्कुलराइजेशन होता है, इतने अच्छे ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है कि वो हवा में से बहुत जल्दी से ऑक्सीजन को सोख लेती हैं। लेकिन उसका एक ड्रॉबैक ये भी होता है कि वातावरण में अगर पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन ज़्यादा हो, उससे भी बर्ड्स बहुत जल्दी इफेक्टेड होती हैं। ये एक एफिशिएंसी का उनके लिए नुकसान होता है। दोस्तों, बर्ड्स आर वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन। हमें पता है पहले बहुत चिड़िया यहाँ पर आसपास में नज़र आती थी, आजकल बहुत कम नज़र आती हैं। आइए हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आए। दोस्तों, ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, हमने नाक से सांस खींची, ये ट्रैकिया से होता हुआ दो में डिवाइड होता है, और यहाँ पर ब्रोंकस बनता है, फिर प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस, फिर ब्रोंक्यूल्स बन जाते हैं। ये ब्रोंक्यूल्स। और इसको जो हवा अंदर आने का प्रोसेस ये होता है कि जो डायफ्राम है हमारा, इस तरह से डायफ्राम होता है। डायफ्राम जब नीचे जाता है और जो हमारे जो रिब्स हैं वो ऊपर को बाहर निकलती हैं, तो क्या होता है कि इस स्पेस में, जो कार्डियोथोरेसिक स्पेस बोलते हैं, इस स्पेस के अंदर थोड़ा सा वैक्यूम क्रिएट होता है। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज़्यादा होने के कारण हवा लंग्स के अंदर आ जाती है। अब इन हवा का आने का जो अल्टीमेट ठिकाना है वो ये एल्वियोली होते हैं, जिनको ग्लोब्यूल्स बोलते हैं। मतलब ग्लोबुलर होते हैं, गोल गोल होते हैं, और इनके अंदर में बहुत अच्छे से ब्लड सप्लाई होती है। जो नीली सप्लाई है ये वो ब्लड है जो हार्ट से आ रहा है सफाई के लिए, फॉर ऑक्सीजनेशन। और उसके बाद में जब इसके अंदर ऑक्सीजन चली जाती है तो लाल होकर के दोबारा से हार्ट में चले जाता है, और फिर हार्ट के लेफ्ट साइड से वो पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट होता है। दोस्तों, इस एल्वियोलाई को अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वो इस तरह से होता है। यहाँ पे अल्टीमेटली हवा ने यहाँ पहुँचना होता है, और इसी के साथ में इसी का एक सिंगल लेयर मेम्ब्रेन, और जो ब्लड वेसल है कैपिलरी, उसका सिंगल लेयर मेम्ब्रेन होता है। इसके अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस एयर में बाहर आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। इधर ऑक्सीजन की ज़्यादा होने से ऑक्सीजन ब्लड में चले जाता है, और वो हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड होकर के पूरे शरीर में जाने के लिए तैयार हो जाता है और लाल हो जाता है। अल्टीमेटली रेस्पिरेटरी सिस्टम का एंड गोल यही होता है कि हमने ऑक्सीजनेशन करनी है ब्लड की। ये हो गया हमारा सिस्टम। बर्ड्स का सिस्टम क्या होता है दोस्तों, उनके नेयर्स होते हैं, जो नाक जिसको हम बोलते हैं, वहाँ से वो हवा खींचते हैं, और उसके बाद में वो हवा एक कंपैरेटिवली लॉन्ग ट्रैकिया से होकर के, और फिर उसमें कई सारे इस तरह के बैग तरह की चीज़ें होती हैं, 9 होती हैं, जिनमें से 4 पेड होती हैं, तो 4 2 जा 8 होगी, और एक इंटरक्लेविकुलर एयर सैक होता है जो कि सिंगल पीस होता है, तो टोटल 9 हो जाते हैं। ये होते हैं फ्लेक्सिबल, मतलब कि इनके अंदर में हवा भर जाती है जब इनहेलेशन होती है, और जब एक्सहेलेशन होती है तो यही हवा को वापस छोड़ता है। लेकिन जो इनका ये लंग है, ये वाला पोर्शन, लंग्स का पोर्शन है, ये स्टैटिक स्ट्रक्चर से बना हुआ है, और इस स्टैटिक स्ट्रक्चर के अंदर में बहुत अच्छी ब्लड वेसल्स की सप्लाई है, और जो एयर है वो इसके थ्रू होकर के जाती है या आती है, और इसका ऑक्सीजनेशन होता रहता है। हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, क्या हुआ, जब इनहेलेशन होती है तो ट्रैकिया से होते हुए जो एयर है वो यहाँ से होते हुए, ये इसको बोलते हैं पोस्टीरियर एयर सैक, ये भी पेयर्स में होती हैं। इसके अंदर हवा भर जाती है, और कुछ हवा जब इसमें पूरी भर जाती है तो कुछ हवा यहाँ से, ये उसके लंग्स हैं बेसिकली, इस तरह से होते हैं, जैसे पेपर की शीट होती है इस तरह से होते हैं। और इसके अंदर में ये हवा जाने की बहुत सारी जगह होती है, और बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है, जिससे जैसे एल्वियोलाई जो काम करती है वो यहाँ पर समझ लो यहाँ पर काम हो रहा है। जब चिड़िया ने हवा अंदर खींची तो कुछ हवा तो यहाँ भर गई,
ये जो एयर सैक है इसके अंदर कोई ज़्यादा ब्लड सप्लाई नहीं होती है, ताकि ऑक्सीजनेशन यहाँ से नहीं होती है। इसके अंदर खाली जो एयर की कंसंट्रेशन बाहर है वही एयर की कंसंट्रेशन यहाँ रहती है। लेकिन जो अब इसने ज़्यादा हवा खींची है तो वो हवा क्या हुआ, घूम करके इसमें से जाकर के एंटीरियर एयर सैक्स में भी भर जाती है। तो जब ये इसके थ्रू होकर के यहाँ पर जाती है तो इसका ऑक्सीजनेशन हो जाता है। अब सेकेंड प्रोसेस में क्या हुआ, जब इसने एक्सेलेशन करनी है तो एक्सेलेशन होती कैसे कि ये जो एयर सैक्स हैं जितने भी, ये कंस्ट्रिक्ट करते हैं, ये अपने आप को छोटा करते हैं। जब इनका साइज छोटा हो तो हवा पुश होगी बाहर। जब हवा पुश होती है बाहर तो क्या होती है कि यहाँ पर क्योंकि जो ऑक्सीजन युक्त हवा थी वो दोबारा से इसके थ्रू होकर के यहाँ जाती है। जब वो इसके थ्रू होकर के यहाँ जाती है, ये भी कंस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो ये और ये हवा यहाँ से टकराती है और ये इधर से होकर के फिर ये बाहर निकल जाती है। तो इससे क्या हुआ कि जब यहाँ से सांस अंदर खींची थी, हवा पहले इसमें भर गई, उसके बाद में जो एक्स्ट्रा हवा थी वो इसको ऑक्सीजनेट करके यहाँ चली गई। जब इसने हवा बाहर छोड़ी तो ये जो इसके अंदर ऑक्सीजन युक्त हवा थी वो हवा ने फिर इसको दोबारा से ऑक्सीजनेट किया, और वो ये भी क्योंकि कंस्ट्रक्ट कर रहा है, यहाँ से भी हवा आई और यहाँ से भी हवा आई, और ये यहाँ से होकर के इस तरह से बाहर चली जाती है। मतलब कि जब इसने सांस लिया तब भी यहाँ पे ऑक्सीजनेशन हुई, जब इसने सांस छोड़ा तब भी यहाँ से ऑक्सीजन हुई। इसको बोलते हैं कि ऑक्सीजनेशन होना, जब हम सांस खींच रहे हैं तब भी और जब हम सांस छोड़ रहे हैं तब भी। अब हमारे तो लंग्स इन्फ्लेट होते हैं या डिफ्लेट होते हैं, इनके ये एयर सैक्स होते हैं जो इन्फ्लेट और डिफ्लेट होते हैं। जो ये पोर्शन है ये स्टैटिक पोर्शन है, ये वाला, और ये बुक्स की तरह होता है और ये बहुत एफिशिएंट होता है, इसलिए इसके अंदर अगर कोई भी पोल्यूटेंट आता है वो भी इसको अफेक्ट कर देता है। और ज़्यादा डिटेल में अगर हमें समझना हो तो इस तरह से ये दोस्तों सिरिंग्स है। सिरिंग्स इनका एकदम बेस पे होता है जहाँ पे ट्रैकी आके, जहाँ से फिर प्राइमरी जो ब्रोंकस है वो डिवाइड होते हैं। सिरिंग्स वो पार्ट होता है जहाँ से चिड़ियाएँ आवाज़ निकालती हैं। तो दोस्तों यहाँ से देखो, जब इनहेल किया तो हवा आई, इधर से आई और यहाँ से जाकर के इन सैक्स में भर गई, इसमें भर गई, इसमें भर गई, और ये इनका बेसिकली जो है लंग्स का सिस्टम होता है, इसको बोलते हैं पैराब्रोंकाई। ये अलग अलग होता है, वेंट्रो, डॉर्सो, पेलियो, एक नियो भी होता है। और दोस्तों ये फ्रंट वाला इंटरक्लेविकुलर एयर सैक यहाँ पर हो गया। तो ये सारे के सारे सैक्स की मदद से हवा होती है। जब खींच रहे हैं तो भी इसकी ऑक्सीजनेशन होती है, जब इसको छोड़ रहे हैं हवा तो भी इसकी ऑक्सीजनेशन होती है। दोस्तों मैं जो आपको सिर्फ इससे चीज़ बताना चाहता हूँ, अभी हाल ही में 5 तारीख को पर्यावरण दिवस था। एयर पॉल्यूशन एक बहुत मेजर इशू है दोस्तों। नेचर हैज़ कंस्ट्रक्टेड ए परफेक्ट डिज़ाइन फॉर एवरीबडी। हम लोगों की एक्टिविटी, ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटी के कारण बहुत प्रदूषण हर तरह का फैल रहा है और उस प्रदूषण से हमें भी बहुत नुकसान हो रहा है। दोस्तों डार्विन जिन्होंने इवोल्यूशन की खोज की थी, उन्होंने लिखा है इट इज़ नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीशीज दैट सर्वाइव। सर्वाइव करने के लिए स्ट्रांग होना जरूरी नहीं है, नॉर द मोस्ट इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंस की भी ज़्यादा जरूरत नहीं है, बट द वन मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू चेंज। दोस्तों जब चेंज होता है तो उसके अगेंस्ट हमें रिस्पॉन्ड करना होता है। हमारा वातावरण चेंज हो रहा है, दूषित हो रहा है। अब जो चिड़ियाएँ हमने अभी बात की थी वो बहुत ब्यूटीफुल और बहुत तरह की है। हमारी एक्टिविटी और उनका भी इस धरती पे ये जो सारा का सारा मैंने दिखाया है उस पर उतना ही हक है दोस्तों जितना हमारा है। ये देखिए, ये हमिंग बर्ड है जो सबसे छोटी होती है, 2 इंच के आसपास होती है और इसका 5 ग्राम के करीब इसका वजन होता है दोस्तों। और इसी के साथ में आप ये देखो एल्बेट्रॉस, 12 फीट, 11 से 12 फीट इसकी विंग स्पैन होता है। एवरेज हाइट ह्यूमन बीइंग की कितनी है? 5'8", 5'7" होती है। 12 फीट इसका, और इसका वजन 8 से 10 किलो तक हो सकता है दोस्तों। पैरेट कितना ब्यूटीफुल, ये सारे बर्ड्स कितने ब्यूटीफुल। इसके अलावा और कितने सारे बर्ड्स हैं। वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल एंड टेक केयर ऑफ द इन्वायरमेंट जहाँ पे हम रह रहे हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। जय हिंद।